हे बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग चर्चा करेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में। आप लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट को विभिन्न टीचरों से पढ़ चुके हैं, आप इनके बारे में शायद वाकिफ़ होंगे, लेकिन आपको ऐसे भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें कहा जाता है 3 सेकंड में किसी भी स्क्वायर का आंसर निकालें, 3 सेकंड में किसी भी स्क्वायर रूट का आंसर निकालें। तो जी हाँ, वैसे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, वो ट्रिक भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, लेकिन वो ट्रिक कंपटीशन एग्ज़ाम में काम देगी, क्योंकि वहाँ आपको बहुत जल्दीबाजी में जो है आंसर लाना पड़ता है। लेकिन जब आपको सब्जेक्ट के परीक्षा में, जब आपको अपने क्लास के परीक्षा में लिखना होता है, तब आपको वो ट्रिक काम नहीं देगी, क्योंकि वो ट्रिक आप लगाकर आंसर तो ला सकते हैं लेकिन प्रोसेस वहाँ पर नहीं लिख सकते। इसलिए आज का जो ये हमारा वीडियो है, इसमें हम स्क्वायर रूट को 0 से लेकर अंत तक सीखेंगे, और वो भी कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि मेरा एक मानना है, मैं इस बात पर बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, मतलब कॉन्सेप्ट में शक्ति है। कॉन्सेप्ट ही सारे चीज़ों का जड़ है, चाहे आप जितना भी ट्रिक अप्लाई कर लीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट ही मेन है। तो चलिए बातों को इधर उधर ना ले जाते हुए मेन मुद्दों पर आते हैं। देखिए, आज का जो हमारा ये टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, मतलब वर्ग और वर्गमूल। हम लोग इसको हिंदी में वर्ग और वर्गमूल कहते हैं। हम लोग का जो ये वीडियो का सेशन है, इसको हम लोगों ने 4 भागों में डिवाइड किए हैं। देखिए, ये जो पहला भाग आप देख रहे हैं, ये पार्ट 1 में हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट का तमाम इंट्रोडक्शन को देखेंगे। हम लोग पार्ट 2 में सीखेंगे कि स्क्वायर रूट को निकालने का जो तरीका है, उसमें से बहुत सारे मेथड है, मतलब बहुत सारी तरीकाएं हैं। उन तरीकाओं में से सबसे फेमस तरीका एक जो है डिवीज़न मेथड, मतलब भाग विधि, एक मल्टीपल्स मेथड अर्थात गुणनखंड विधि, और एक है सब्ट्रैक्शन मेथड अर्थात घटाव विधि। ये 3 विधि सबसे फेमस है। तो हम लोग सेकंड वाले जो पार्ट होगी, उसमें हम लोग इन तीनों विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल का इंट्रोडक्शन। सेकंड वीडियो में हम लोग इनके तमाम मेथड से जो है हल निकालना सीखेंगे। तीसरी वाली जो टॉपिक होगी हमारा, तीसरा वाला जो पार्ट होगा, तीसरे वाले पार्ट में हम लोग डेसिमल वाले संख्या का भी वर्ग एवं वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन आप एक एक करके अगर तीनों पार्ट देखते हैं तो उसको आसानी से कर सकते हैं। चौथी नंबर पार्ट जो हमारी होगी, उसमें वर्ग और वर्गमूल से संबंधित जितने भी प्रकार की भाषा गणित है, अर्थात वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम जो मैथ्स हैं, उन सारे मैथ्स को हम लोग पार्ट 4 में क्लियर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए हैं कि हम लोग का ये जो वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर है, इसमें हमारे 4 पार्ट आने वाली है। पहले पार्ट से लेकर अंत पार्ट तक हम 0 से हीरो तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए, हमारा आज का टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल का इंट्रोडक्शन। तो हम लोग आज वर्ग और वर्गमूल के इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो सीखने के लिए एकदम कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने जाना कि आज का टॉपिक जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट अर्थात वर्ग और वर्गमूल है, तो इसको पहले अच्छी तरह समझ लेते हैं। जो टॉपिक का हमारा नाम है, ये आखिर क्या चीज़ है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं वर्ग की, आपको तो चैप्टर का नाम दिख ही रहा होगा। तो वर्ग, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। तो ये वर्ग हम लोग किसको कहेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। आप बहुत टीचर से सुने हैं, मैं भी वही बताऊंगा, लेकिन आगे तक आते आते कुछ हम अलग बताएंगे। तो वर्ग बहुत ईजी, किसी भी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वर्ग हो जाएगा। ऐसे में आपको जो है जो क्षेत्रफल की चैप्टर है, कोई गणित का जो क्षेत्रफल चैप्टर है, उसमें हम लोग एक आकृति होता है जिसका चारों भुजाएं आपस में समान होती है, उसको भी हम लोग वर्ग कहते हैं। लेकिन यहाँ वो वर्ग की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ अलग वर्ग की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी संख्या को अगर आप उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब गुना कर देते हैं, अर्थात आपने वर्ग कर दिए। बस यही था वर्ग। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर वर्गमूल क्या है। तो देखिए, उसमें वर्गमूल नाम से ही पता चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वर्ग और मूल। तो इसको हम लोग अगर तोड़ते हैं तो हमको 2 शब्द मिलता है यहाँ पर, एक है वर्ग और प्लस एक है मूल। तो देखिए, वर्ग तो हम लोग अभी चर्चा कर लिए कि वर्ग वैसी संख्या जो कि उसी संख्या से मल्टीप्लाई करके आता है। तो ऐसा संख्या जो उसी संख्या से मल्टीप्लाई करके आया है और उसका मूल क्या है, मतलब तब उसका जो मेन डिजिट था या फिर ये जो संख्या है वो क्या है, उस पर हम लोग को इसमें पता चल जाएगा वर्गमूल में। तो हम अभी केवल डिफिनेशन बोले, जैसे उसको हल करेंगे आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, हमको कोई भी संख्या दे दिया, आप अपने से भी सोच सकते हैं। मान लीजिए 5 एक संख्या है, अगर आपको सवाल पूछे कि 5 का वर्ग कितना होगा, तो 5 का अगर वर्ग पूछे, देखिए वर्ग अगर पूछे कितना होगा, तो 5 × 5 = 25, ये उसका वर्ग हो गया।
बहुत सिंपल बात है। किसी भी संख्या का अगर वर्ग पूछे, मान लीजिए 100 का बोला है, तो 100 का वर्ग पूछे तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस 10,000 हो गया उसका आंसर। तो इस तरह से जो है वर्ग करना बहुत इजी है। अब हम लोग पता करेंगे कि आखिर वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो मान लीजिए एक संख्या है 25 ही मान लीजिए, 25 एक संख्या है, इसको बोला गया है कि इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, मतलब किस संख्या से गुना होकर वो संख्या 25 बना है। तो आइए उसको करने का 3 विधि हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। अभी केवल इसको एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं इसको कर रहा हूँ। इसको जैसे ही समझा दूंगा उसके बाद कुछ ये वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में करेंगे, बाकी हम लोग आगे वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए, इसको वर्गमूल निकालने का एक तरीका है कि आप इसको जो है भाग विधि से भी करते हैं, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। तो देखिए 5 जा 25, तो देखिए ये 5 को 5 से गुना करते हैं तो मेरा 25 आता है, अर्थात इसका वर्गमूल जो है 5 है। अब देखिए वर्गमूल को एक सूचक द्वारा दिखाया जाता है। जैसे कि देखिए ये जो आप चिन्ह सूचक देख रहे हैं, ये सूचक वर्गमूल का है, अर्थात अगर इसके अंदर में 25 डाला रहे, मतलब रहे, तो आपको ऐसा अगर सवाल ना भी पूछे कि 25 का वर्गमूल कितना है, नहीं भी बोले तो आपको इससे पता चल जाएगा कि इसमें वर्गमूल ही निकालने बोला है। तो जैसे 25 का वर्गमूल कितना है, तो हम लोग अभी जान गए 5, तो इसके अंदर देखिए 25 को 5 × 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। और इसका रूल यही है कि जब रूट के अंदर 2 को सेम डिजिट मल्टीप्लाई में मिल जाए तो एक बाहर निकल जाता है। तो इसी से हमको मिल गया 5, तो अर्थात हमको पता चल गया कि 25 का वर्गमूल 5 है। ये कैसे आया, 5 × 5 कहाँ से किए, यहाँ तो एक बार दिखा दिया, लेकिन ये प्रोसेस एकदम अभी के लिए इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि जितना टॉपिक हमने पकड़े हैं अगर एक ही वीडियो में करेंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने चाहा है कि इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अभी तक जो सीखें आगे और बढ़ के थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने अभी तक सीखे वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है, वर्गमूल को किस सूचक से दिखाते हैं, तो इस तरह के सूचक दिखाते हैं। तो हम लोग आज के इस वीडियो में जब वादा ही आपसे किए थे कि हम लोग इस वीडियो में केवल इंट्रोडक्शन करवाएंगे वर्ग और वर्गमूल का, जो कि हमने करा दिए। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। खुश रहिए, घर पे रहिए, माँ बाप का हमेशा बात मानते रहिए और अपना नॉलेज को बढ़ाते रहिए। आप हमसे जुड़िए, लोगों तक हमारी वीडियो को पहुँचाइए। अगर हम आपके लिए कुछ कोशिश कर पा रहे हैं तो लाइक कॉमेंट शेयर करने में कंजूसी ना करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।